रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। कि जिस कण से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से नारी बन गई थी, तर गई थी, वही आज ये धूल हाथी ढूंढ रहा है कि क्या पता राम की कौन सी रज हमारे ऊपर गिर जाए, मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। संगत जाती है तो वहां पर चप्पलों को साफ करने लगते हैं, उनके जोड़ों को साफ करते हैं और धूल को सिर पर धारण करते हैं, पता नहीं कौन सा कण सिर पर आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए जब कभी भी भोजन की सेवा करो, आज अंतिम दिवस है इसलिए वैसे मुझे संगत को कहने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन समझाना एक वक्ता होने के नाते, कथावाचक होने के नाते, तो जिस समाज में बैठे हैं उस समाज को सिखाना काम है। सीखोगे तो अच्छा रहेगा। कभी भी जब सेवा करो तो सेवा करते समय अभिमान मत लाओ और सेवा करते समय आलस मत दिखाओ। ये नहीं कि जैसे कोई चीजों को डांड भर रहे हो, डांड मत भरो। मन हो तो सेवा करो बिल्कुल, अगर ना मन हो तो बिल्कुल सेवा में जबरदस्ती ना जाओ, क्योंकि हम जो भी भोजन प्रसादी बनाते हैं उसमें प्रेम होना चाहिए, और जब उसमें प्रेम होगा तभी खाने वाले को आनंद आएगा। और क्या पता भगवान ही संगत में किसी ना किसी रूप में आ जाएं और वो उस भोजन को ग्रहण करें। भंडारे को जब भी बनाओ बड़े प्रेम के साथ बनाओ, जैसा हम घर पर बनाते हैं ना रिश्तेदारों के लिए। जैसा घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहते हैं अरे अरे चीज ऐसी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया बनाओ, ये हिसाब रखो, ये चीज का साइज ऐसा रखो, ये चीज ऐसी हो, ज्यादा इसमें वो ना हो, वो ना हो। एक भाव रखते हैं ना कि कोई चीज की कमी ना दिखे, रिश्तेदार हमारी बुराई ना करे, दूसरे घर जाएगा। तो ऐसे भंडारे बनाया करो, सोचा करो कि रिश्तेदार नहीं, यहाँ तो स्वयं भगवान आने वाले हैं और हमें भगवान को भोग लगाना है। जो रोटी जो भोजन हमारे मन को नहीं भाएगा वो भगवान कैसे आपका सुगंध उसकी ग्रहण कर लेगा। कभी सोचा आपने? किस भगवान को मनाने के लिए मंदिरों में घूम रहे हो? किस भगवान को आप पाने के लिए मंदिरों में घूम रहे हो? अपने परिवार में आपने मान सम्मान एकत्र नहीं कर पाया, अपने परिवार को अगर आपने एक नहीं कर पाया, उनके अंदर दिलों में प्रेम नहीं जगा पाया, तो किस भगवान को आप अपने प्रेम से जीत लोगे? भगवान है कहाँ? भगवान आप में है, भगवान इनमें है, भगवान सब में विराजमान है, बस पहचानने की क्षमता हो। इंसानों से तुम बैर पाल के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं है और ढूंढ भगवान को रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। तमाम उम्र ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। और जिस दिन हर जीव जंतु से प्रेम करना सीख जाओगे ना, उस दिन भगवान अपने आप मिल जाएगा, हर जगह दिखेगा। तो भगवान से प्रेम रखो, और जिस दिन ये प्रेम तत्व हृदय में आ गया ना, उस दिन सब अपने नजर आएंगे कि सबको अपना बना लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। सबको अपना बनाओ, किसी में बैर भावना मत रखो। और अगर जिसके अंदर एक भाव होता है ना, एक भाव का मतलब क्या होता है कि हर जगह उसे वही भगवान दिखे। कि मंदिर हो या मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारे में, तुझको तो मेरे मन ने हर राह से पुकारा है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जब कभी भी आप किसी वाहन से जा रहे हो तो ये समझ के उसके सामने नतमस्तक हो जाओ कि यहाँ भी वही भगवान है जो गुरुद्वारे में है, यहाँ भी वही भगवान है जो मंदिर में है, यहाँ भी वही भगवान है जो मस्जिद में है, यहाँ भी वही भगवान है जो गिरजाघर में है। भगवान वही है, केवल उसके रूप अनंत हैं। कोई किस रूप में मान रहा है, कोई किसी रूप में मान रहा है, वो एक ही है। कि तेरे कर्मों को पूछा जाएगा, कि तेरे कर्मों को पूछा जाएगा, कोई जाति न पूछने आएगा।
पूछा जाएगा पता है? अगर तुम सोचो कि भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर के कोई तुमसे पूछेगा कि किस जाति के हो, तो दिमाग से निकाल दो, वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, वहां कर्म। तेरे कर्म को पूछा जाएगा, कोई जाति ना पूछने आएगा। तुम्हारे कर्मों को सब पूछेंगे, यमदूत भी पूछेंगे तुमने कर्म कौन से किए बताओ। और तुम वहां खड़े हो जाओ, जाकर कहो हम पंडित हैं, हमें अंदर जाना चाहिए, हम ठाकुर हैं, कोई मतलब नहीं, हम ये हैं हम वो हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म पूछे जाएंगे, तुमने कर्म क्या किए हैं ये बताओ। दुष्कर्मों को जो करेगा तू, दुष्कर्मों को करेगा जो, तो अंत समय पछताएगा। आज जो है, अगर आप अपने कर्मों को मान्य नहीं करेंगे तो आपकी वहां कोई जात नहीं पूछने वाला। तुम सोचो कि हम बहुत ऊंची जात के हैं, हम कितने भी गलत काम कर लें, जब वहां पर दरगाह के पास पहुंचेंगे, उस दरवाजे पर पहुंचेंगे तो हम अंदर कर लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, भगा दिए जाओगे, कहीं भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें तो इस दरवाजे का देखने का भी कोई मतलब नहीं है, हटो हटो हटो। फिर क्या करोगे? फिर जात तो भूल जाओ, कोई जात नहीं पूछता कर्म। और उदाहरण के लिए बताएं कर्म कैसे पूछे जाते हैं। मंदिर के बाहर खड़े हो, ठीक, और मंदिर में अंदर आ रहे हो, कोई आपसे पूछता है कौन सी जाति के हो? कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्या कभी ने किसी ने आपको थाली आपके सामने रखी हो और कहा कि नहीं अरे इसको थाली में मत खिलाना, इसको थाली में मत खिलाना, ये नीची जाति का है? क्या कभी ऐसा किसी ने कहा? यहाँ कोई जात नहीं पूछता, यहाँ केवल कर्म पूछे जाते हैं। और यही मंदिर के बाहर अगर आप खड़े हो और आप अगर दारू पी करके आए हो, गलत काम करके आए हो, तो आपको भगा देंगे, कहेंगे भैया ये मंदिर है, यहाँ पर ये गलत आदमियों का नहीं अंदर आना, मना है, गलत आदमी अंदर नहीं आ सकता, बाहर निकल जाओ। चाहे फिर तुम कोई जाति के क्यों ना हो, अगर तुम विधायक मंत्री भी अगर क्यों ना हो, तो अगर आप मदिरा पी कर आ रहे हैं, गलत काम करके आ रहे हैं, तो हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कोई हो तुम, कितने बड़े लेफ्टिनेंट क्यों ना हो, इससे हमें नहीं मतलब। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप कोई भी जाति के क्यों ना हो, क्योंकि कर्मों को ही पूछा जाता है। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो गुरुजी भी कहेंगे कि अरे महाराज जी इनकी सेवा लगाओ, ये मन से सेवा करते हैं, इनके बड़े अच्छे काम हैं। सेवा में भी प्रेम होना चाहिए। थोड़ी देर में ही महाराज जी का आगमन होने वाला है। और देखिए जो जो गुरुमंत्र जिन्होंने नहीं लिए हैं वो कभी भी गुरुमंत्र अवश्य ले ले, क्योंकि जो निगुरा होता है उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, याद रखना, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। एक माता जी थी, ये हकीकत की घटना है। संत बाबा फौजा सिंह जी जो थे नानकमते में और खजूरिया में सेवा करते थे। गुरु जी आ गए हैं, बोले पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। तो बड़ी सेवा करते थे वो संत महाराज जी। तो उन्होंने बहुत समय की बात है, हमने अपने गुरु जी से सुना, तो बताया एक बार उनके पास एक माता जी आई और वो कहने लगी कि मैं बहुत ही गुरु का पाठ करती हूँ, मतलब पाठ पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। तो ठीक है, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। और जब अंतिम समय में उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद जब ऊपर पहुंची तो ऊपर केवल दरवाजे के पास उन्हें रोक करके वहीं से वापस कर दिया गया। तो वो कहने लगी मैंने तो बड़ा पूजा पाठ किया है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, बताओ। तो दूतों ने कहा कि अभी हम पूछ कर आते हैं। जब उस परमात्मा के पास दूत गए तो परमात्मा ने कहा कि उन माता जी को वापस कर दो। बोले क्यों?
बोले मैंने उन्होंने पूजा पाठ बहुत की है, लेकिन वो निगुरी हैं, वो गुरुमुखी नहीं है, उन्होंने गुरुमुख नहीं है वो, इसीलिए उनको केवल दरवाजे तक दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा के नहीं। वापस भेजो, उनसे कहो कि जाओ पहले गुरुमुख होकर आओ, गुरुमुखी होकर के आओ। इसीलिए आप कितना भी पूजा पाठ करेंगे, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप गुरुमुख नहीं हैं, आपने गुरु को धारण नहीं किया हुआ, तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। आपको परमात्मा के महल तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, फिर वापस आना पड़ जाएगा। तो इसीलिए गुरुमुखी अवश्य हो और सभी लोग प्रेम के साथ इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के सेवा करते रहें और मन में प्रेम जागृत रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम खूब बनाए रखें और ऐसे समाज में अपना नाम अग्रसर करते रहें और संतों की कृपा प्राप्त करते रहें। आइए एक छोटी सी महिमा का बखान करते हुए उसके पश्चात गुरुजी महाराज जी के मुखारबिंद से आप रूहानी सत्संग को श्रवण करें। आइए गुरु जी के चरणों में प्यारी सी वंदना। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। गुरु से बड़ा न कोई। बोले गुरु जी महाराज की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गोरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दुखिया तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों